In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to the Basic English Grammar course, students. Assalamu alaikum. I'm your online English grammar teacher, Sadaf Andeeb, and you're watching our channel, The Educational Store. स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें ताकि आपको स्लाइड्स का जितना भी डाटा है वो सारा बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ सके, समझने में आसानी हो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि पिछली क्लास नंबर 17 में मैंने वर्ब स्टार्ट किया हुआ था। हमारा इंग्लिश बेसिक ग्रामर कोर्स की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें क्लास नंबर जो 17 थी लास्ट जो मैंने कल अपलोड की थी, उसमें मैंने आप लोगों को वर्ब्स के बारे में बताया था कि वर्ब क्या होते हैं। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है। सेकंड मैंने उसकी जो टाइप्स थी डिफरेंट, उनको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन किया था। और मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो क्लास नंबर 18 होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों की क्लास नंबर 18 है। ये हमारी वर्ब की लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं उनको 4 तरीके से डिस्कस करेंगे। इसी के बारे में ये वीडियो है। देखते हैं कौन सी फॉर्म्स हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें स्क्रीन पे आप लोगों को वो चारों फॉर्म्स नज़र आ रही होंगी, उनके जस्ट नेम। सबसे पहले हम जेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम इन्फिनेटिव्स की तरफ देखेंगे। फिर हम प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। और एंड पे हम थोड़ा सा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट जो वर्ब्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कनेक्टेड रहना है। और अभी हम लोग देखते हैं जेरेंट को। जेरेंट क्या होता है? मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा आसान सा कॉन्सेप्ट है अबाउट वर्ब। जेरेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन करती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहूँगी कि सिर्फ टू द पॉइंट रहना है, क्योंकि अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं। हमारा ये जो कोर्स है अभी स्टार्टिंग डेज में है, स्टार्टिंग क्लासेस में है। और बिल्कुल टू द पॉइंट, जस्ट मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपने लेना है, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। जब एक दफ़ा सारा कोर्स बेसिक्स से हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे, थोड़ा एडवांस इंग्लिश की तरफ आएंगे, उस वक्त मैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना के अपलोड किया करूँगी, ताकि आप लोग जब वो वीडियोस देखोगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपकी बेसिक्स उस वक्त तक जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। फ़िलहाल जो टाइम है वो सिर्फ टू द पॉइंट, सिर्फ एक थोड़ा सा बस समझ लें कि कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि एक नाम आपके सामने लिया जा रहा है तो आपको कम से कम 50% उसके बारे में पता हो कि ये क्या चीज़ है, थोड़ा बहुत आइडिया हो। यहाँ पे हम लोग जेरेंट को डिस्कस करेंगे। जस्ट मेन आइडिया इसका देखेंगे। डेफिनेशन की तरफ देखें। डेफिनेशन क्या है? जेरेंट्स, अ जेरेंट इज़ अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग ing। ठीक है। सबसे पहले क्या है, जेरेंट्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? नाउन है, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास किससे बने हैं नाउन? वर्ब से बने हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि इनके एंड पे ing आता है। ठीक है। तो सिंपल सा है कि कोई भी वर्ड अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो कि पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से आपके पास नाउन अपने आप को शो कर रहा हो, नाउन नेम हो, ठीक है। और दूसरा है कि इसका अगर रिलेशन जो है वो वर्ब से बना हो, मतलब वर्ब से ये निकला हो, बना हो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि इसके एंड पे ing हो, तो वो वर्ड आपके पास क्या कहलाएगा? जेरेंट कहलाएगा। वैसे सिंपली भी कहते हैं जिनके एंड पे ing आ जाता है वो हमारे पास जो होते हैं जेरेंट्स होते हैं। ऐसे करके भी अक्सर बता दिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 निशानियाँ बताई हैं कि एक है नाउन मेड फ्रॉम वर्ब और तीसरा एंडिंग विद ing। ये 3 बातें आप अपने जहन में रख लें। ये 3 बातें जो भी वर्ड क्वालिफाई कर रहा होगा वो हमारे पास एज अ जेरेंट यूज़ हो रहा होगा। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जेरेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मज़ीद जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट लें इस स्लाइड का और बाद में प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट इसी स्लाइड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जेरेंट के यूजेस क्या होते हैं। यहाँ पे मैं आपको यूजेस भी डिटेल में समझाऊंगी और साथ में उनकी एग्जांपल्स को भी इलस्ट्रेट करूँगी। फोकस करना है आप लोगों ने। तो सबसे पहला यूज़ मैंने क्या लिखा हुआ है? एज अ सब्जेक्ट, यानी जेरेंट वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रनिंग इज़ गुड फॉर योर हार्ट। ठीक है। यहाँ पे रेड जो
हाईलाइट हुआ है रनिंग। रनिंग जो है वो हमारे पास क्या है, जेरेंड है। अब सबसे पहले देखते हैं ये हमारे पास जेरेंड बना कैसे है, ठीक है। तो रन जो है, रनिंग वैसे नेम है, मतलब भागने दौड़ने को जो है वो हम रनिंग कहते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन पूरी होगी, नाउन वाली। दूसरा ये है कि वर्ब से बना हुआ, रन से रनिंग बनता है तो ये वर्ब से बना हुआ है, सेकंड कंडीशन भी पूरी होगी। और थर्ड हमारे पास क्या है कि एंडिंग विद ING, तो यहाँ पे आप देखिए कि एंड पे ING की कंडीशन भी पूरी हो रही है। सो रनिंग इज़ अ जेरेंड, ठीक है। यहाँ पे तो जेरेंड जो होते हैं, पहला यूज़ मैंने आपको बताया है कि ये एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो भी यूज़ होते हैं, यानी फ़ाइल के तौर पे भी जुमले में ये इस्तेमाल होते हैं। जैसे रनिंग इज़ गुड फॉर योर हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है और रनिंग जो है वो जेरेंड है। इट्स मीन जेरेंड्स जो होते हैं उनका एक यूज़ एज अ सब्जेक्ट भी है। नंबर टू देखें आप, इसमें जो जेरेंड्स होते हैं वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है फ़ाइल जिस पर काम हो रहा हो, जैसे सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट होता है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ही हेयर्स वेकिंग अप अर्ली, ठीक है। यहाँ पे वेकिंग जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्योंकि सेंटेंस का। दूसरा ये है कि ING एंडिंग है, नेम भी है, वेक से वेकिंग बनना है, तो जेरेंड की कंडीशंस भी पूरी हो रही हैं। सो दूसरा यूज़ हमारे पास जेरेंड्स का क्या आ गया कि पहला था एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, दूसरा है कि ये सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मैं वर्ड्स ऐसे यूज़ कर रही हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग इन्हीं को समझ लें तो आप लोगों को बहुत आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तीसरा ये है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के साथ इसने कॉम्प्लीमेंट करना है। व्हाट आई डिसलाइक मोस्ट इज़ रिपीटिंग माई सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि व्हाट आई का जो है वो आंसर माई सेल्फ दे रहा है, ये ऐसे सारा, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें भी रिपीटिंग जो है वो हमारे पास क्या है, एज अ जेरेंड है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट में राइडिंग जो है वो क्योंकि ऑब्जेक्ट है, साथ में ये कॉम्प्लीमेंट का भी थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस पर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है। तो आई सा टॉम राइडिंग हिज बाइक, ठीक है। राइडिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यहाँ पे आ रहा है। सो आगे देखें, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, जो जेरेंड का एक और यूज़ है वो है कि ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। कैसे, जैसे देखें, आई एम इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग माई सेल्फ, यानी इन हमारे पास प्रपोजिशन है, इसको आगे से क्वालिफाई कर इसकी हेल्प कर रहा है इम्प्रूविंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी है, ठीक है। तो जो है सो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे इम्प्रूविंग जो है वो जेरेंड है और इसका यूज़ एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन हो रहा है यहाँ पे। दोस्ती आगे लास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ पोजेसिव, ठीक है। पोजेशन को जहाँ पे इसने शो करना है, शी डज़ नॉट लाइक योर बॉसिंग हर अराउंड, ठीक है। तो बॉसिंग जो यहाँ पे योर के साथ यूज़ हो रहा है, बॉसिंग हमारे पास जो है वो जेरेंड है और योर यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा पोजेशन का दे रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोजेसिव का जो ऑब्जेक्ट है उसके तौर पे भी ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। योर का ऑब्जेक्ट बन रहा है, योर पोजेशन को शो कर रहा है ना, तो जो है ऑब्जेक्ट इसका क्या बन रहा है, बॉसिंग, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं आपको कर देती हूँ क्लियर कि ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जिन पे काम हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड लास्ट सेंटेंस है इसमें आप देखें, इन इम्प्रूविंग, इन का ऑब्जेक्ट जो वो बन रहा था इम्प्रूविंग जेरेंड बन रहा था, तो यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन जेरेंड यूज़ हुआ है। और लास्ट वाला जो सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ पोजेसिव के तौर पे जो है वो यूज़ हुआ है, योर का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बस ये 4-5 लफ्ज़ हैं, यूजेस हैं, इनको आप याद कर लें, इनको देख लें बस आपने। और जेरेंड मैं कहती हूँ मुझे खुद इतना इंटरेस्टिंग लगता है ना, बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना, हालांकि लोग इसमें इतने कंफ्यूज हो जाते हैं जेरेंड क्या होता है, इतना मुश्किल इस चीज़ को समझ लेते हैं, लेकिन बहुत आसान है। सिर्फ 3 चीज़ें हैं, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। वो 3 चीज़ें क्या हैं कि हमारे पास नाउन हो,
दूसरा क्या है मेड फॉर्म वर्ब हो, और तीसरी चीज़ क्या है उसके एंड पे आईएनजी हो। और यूज़ एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है, एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो सकता है जेरेंट। इसके अलावा प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और पोजिशनल ऑब्जेक्ट जो है वो भी हो सकता है। ये जो लास्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ पोजेसिव। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों को जेरेंट समझने में मुश्किल नहीं होगी। अगेन आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट लें, बाद में इसकी प्रैक्टिस करें। आप लोगों को कभी भी जेरेंट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है इन्फिनेटिव्स। ये हमारे पास वर्ब्स की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि हमने पहले जेरेंट को डिस्कस किया, फिर मैंने आपसे कहा था कि हम इन्फिनेटिव्स को करेंगे। अब इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। इन्फिनेटिव्स का मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देती हूँ। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें जब आप लोगों ने किसी भी वर्ब के साथ टू यूज़ कर लेना है सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, तो इट्स मीन आप इन्फिनेटिव्स को डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं अभी यूजेस आपके सामने जो है वो डिस्कस करती हूँ, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें जहाँ पे भी वर्ब है वहाँ पे साथ में टू ऐड हुआ हुआ है। बस आप फ़िलहाल इतना ही रखें। जैसे यहाँ पे देखें, यूजेज पहला क्या है, टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ एन एक्शन। ठीक है, इन्फिनेटिव्स का पहला पर्पस क्या है, ये हम वर्ब के साथ टू क्यों लगाते हैं। ठीक है, हमने जो काम हो रहा है उसका पर्पस शो करना होता है, उसका मकसद कि ये काम किस लिए हो रहा है, उस वक़्त हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखें, ही बॉट सम फ्लावर्स टू गिव टू हिज वाइफ। ठीक है, टू गिव यहाँ पे जो है वो टू जो है वो सेंस दे रहा है कि वो फूल किस लिए लाया है, ताकि अपनी वाइफ को देने के लिए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये जो टू गिव है ये हमारे पास इन्फिनेटिव के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। दूसरी एग्जांपल देखें, आई विल लॉक द डोर टू प्रिवेंट थेफ्ट। ठीक है, मैं जो डोर है उसको लॉक कर दूँगी ताकि चोरों से बचा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखें वही कंडीशन के इन्फिनेटिव्स टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ एन एक्शन यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो कि इस चीज़ को शो करती हैं। आगे देखें, एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस भी ये जेरेंट की तरह यूज़ हो जाते हैं। टू वेट सीम्ड फुलिश व्हेन डिसिसिव एक्शन वाज रिक्वायर्ड। व्हेन डिसिसिव एक्शन वाज रिक्वायर्ड, कि जब फ़ैसला लेने का टाइम है तो उस वक़्त वेट करना जो है वो बेवकूफ़ाना अमल है। ठीक है, तो यहाँ पे टू वेट जो है वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस यूज़ हुआ है। दूसरी एग्जांपल देखें, टू स्विम इन दैट सी मे बी डेंजरस। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत लाइट मतलब छोटे छोटे साइज़ में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा सा पढ़ने में मसला हो रहा है। खैर आप लोग फोकस रखें। टू स्विम इन दैट सी मे बी डेंजरस, टू स्विम। ठीक है, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट ऑफ जो सेंटेंस यूज़ हो रहा है इन्फिनेटिव, यानी वर्ब के साथ आपके पास टू लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अब डायरेक्ट सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के तौर पे भी होगा। आई लाइक टू राइट इन इंग्लिश। टू राइट यहाँ पे जो सेंस है वो ऑब्जेक्ट का दे रहा है। ठीक है, आई लाइक टू राइट इन इंग्लिश। एवरीवन वांटेड टू गो। ठीक है, तो यहाँ पे ये टू गो जो है यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस का। नेक्स्ट देखिए, एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। आगे इसके अलावा एज एन एडवर्ब भी यूज़ होते हैं, आफ्टर एन एडजेक्टिव भी यूज़ होते हैं, आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू अ पर्सन यूज विद क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, तो मैं अगर इन सब को एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट लें इस स्लाइड का, और बाद में इन सारी चीज़ों को आप समझिएगा। बहुत आसान है, जस्ट जहाँ से आपने यूज़ पढ़ना है नेक्स्ट आप उसके फ़ौरन ही साथ में एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। और अगर इसके बावजूद आपको समझ नहीं आता है तो आप ऐसा करें कि नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर दें, तो मैं आप लोगों को इसका आंसर जो है वो क्लियर कर दूँगी। कोशिश करूँगी कि वीडियोस बनाऊँ, लेकिन अगर वीडियोस नहीं भी बना सकती तो मैं आप लोगों को आंसर ज़रूर करूँगी। सो अभी आप लोग जो हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट का वैसे भी कुछ लोग इसे फिनिट भी पढ़ते हैं, फाइनाइट भी पढ़ते हैं।
ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि जहाँ पे हमारे पास फाइनाइट मतलब कि नंबर से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे एक लिमिट हमारे पास लग जाती है वो हमारे पास फाइनाइट वाले सेंस में आ जाते हैं नंबर्स, और जहाँ पे हमारे पास नॉन फाइनाइट मतलब जहाँ पे लिमिट नहीं होती, ठीक है, वो हमारे पास नॉन फाइनाइट में आ जाते हैं। तो जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, इनफाइनाइट वर्ब्स होते हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फाइनाइट वर्ब्स एक्ट एज अ वर्ब, ठीक है। पहली बात है कि ये वर्ब है, तो एक्ट एज वर्ब तो इन्होंने करना ही है। दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये इसमें गॉट जो है आपके पास वो फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट है एक्ट एज द मेन वर्ब ऑफ अ क्लॉज, मेन वर्ब के तौर पे भी ये काम करते हैं। आई लिव इन जर्मनी, तो लिव यहाँ पे जो है वो मेन वर्ब है। नेक्स्ट है इंडिकेट पर्सन नंबर टेंस, ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है पर्सन की इंडिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर की, ठीक है, और तीसरी में से टेंस का भी पता चल जाता है। शी वॉज वेटिंग इन द रूम बिफोर ही केम इन, ठीक है, वॉज वेटिंग और केम, तो यहाँ से ये हमारे पास नंबर, पर्सन, टेंस सब क्लियर हो रहा है। यूज़ इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ होते हैं, पास्ट टेंस में भी यूज़ होते हैं। यू प्रोमिस्ड मी द लास्ट टिकट। नेक्स्ट आ जाता है अपीयर इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। जीन सेड दैट ही इंजॉयड पेंटिंग, सेड और इंजॉयड का जो है यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट वर्ब में आ जाते हैं। नॉन फाइनाइट में क्या चीज़ आएगी हमारे पास, डू नॉट एक्ट एज वर्ब, ठीक है। अगर फाइनाइट एक्ट एज वर्ब करते हैं तो जो नॉन फाइनाइट है वो हमारे पास डू नॉट एक्ट एज वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल सेलिंग इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट, यहाँ पे सेलिंग जो है ये इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट, तो ये वर्ब के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्ट एज नाउन एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, ठीक है। वो बच्चा आ गया, इधर आओ, ठीक है, सॉरी वो बच्चा आ गया था, डिस्टर्ब कर रहा था। नेक्स्ट जो है डू नॉट एक्ट एज वर्ब, ठीक है। फाइनाइट जो होते हैं हमारे पास एज वर्ब एक्ट नहीं करते, एक्ट एज नाउन एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स, बल्कि ये नाउन्स के तौर पे, एडजेक्टिव्स के तौर पे, एडवर्ब्स के तौर पे एक्ट करते हैं। एग्जांपल देख लीजिएगा, डू नॉट इंडिकेट पर्सन नंबर एंड टेंस, ये पर्सन नंबर और टेंस को इंडिकेट नहीं करते, यानी ऑपोजिट टू फाइनाइट वर्ब्स जो हैं। आर इन्फिनेटिव जेरेंट एंड पार्टिसिपल्स, ठीक है, ये इन्फिनेटिव्स भी हो सकते हैं, जेरेंट भी हो सकते हैं, पार्टिसिपल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अपीयर इन इन्फिनेटिवल पार्टिसिपल एंड जेरेंट पार्टिसिपल क्लॉजेज, वही जो ऊपर वाला है उसी से इस तरह की क्लॉजेज जितनी भी हैं उनमें ये सब यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं फिर आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अभी क्योंकि आपका बेसिक लेवल है, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप ऐसा करें स्क्रीनशॉट लें, प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी कि आप दूसरों को समझाएंगे, ठीक है। इसके बावजूद अगर कोई कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, मैंने बहुत बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में रह के टू द पॉइंट बात करके जो है ना वो कोशिश की है कि आप लोगों को समझाऊँ। डाटा भी सारा आपके सामने है, तो अगर नहीं समझ आती फिर भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में क्या चीज़ आनी है कि जब हमारे पास प्रेजेंट टेंस हो और आईएनजी यूज़ हो रहा हो, ठीक है, तो उस वक़्त जो है ना ये हमारे पास होगा एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टीन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। यूज़ पहला क्या है, एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टीन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, यानी आप कॉन्टीन्यूस टेंस जब यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक़्त मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। जैसे ही इज़ रीडिंग अ बुक, एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। द स्माइलिंग गर्ल इज़ माई सिस्टर, स्माइलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्योंकि इसके साथ एडजेक्टिव के साथ जब हमारे पास आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा एज अ जेरेंट यूज़ हो रहा है। मैरी इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक, यहाँ पे जो रीडिंग है एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, रीड से बनना है वर्ब, तो जेरेंट की सारी कंडीशंस को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो होते हैं हमारे पास एज जेरेंट भी यूज़ हो रहे होते हैं आफ्टर वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक है। आई सॉ देम क्रॉसिंग द स्ट्रीट,
ठीक है। तो आफ्टर द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन सॉ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जो क्रॉसिंग यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो वो कंडीशन पूरी कर रहा है वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद। विद द वर्ब्स स्पेंड एंड वेस्ट, डोंट वेस्ट टाइम प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनके साथ ये यूज़ होता है। विद द वर्ब्स कैच, फाइंड, ठीक है, इनके साथ डोंट लेट हिम कैच यू रीडिंग हिज लेटर्स, ठीक है। यहाँ पे ये रीडिंग जो है ये मेरे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फॉर टू एक्शंस एट द सेम टाइम, ही लेफ्ट द रूम लॉफिंग, ठीक है, कि रूम भी लेफ्ट कर रहा है, हंस भी रहा है, ठीक है। तो ये था कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, मतलब आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी। टेंस हमारे पास कौन सा होना चाहिए, टाइम कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे हमारे पास होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे रीडिंग, स्माइलिंग, क्रॉसिंग, प्लेइंग, आगे लॉफिंग, ये सारे हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं। इसके अपोजिट आ जाता है पास्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं कि मतलब जैसे वो कहते हैं ना, एक फ़र्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। हम लोग जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें हम लोग डी लगा देते हैं या ईडी लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स बन जाते हैं। या फिर जो स्पेशल होते हैं, जैसे गो है तो वेंट जो होगा वो पास्ट में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से यूजेस देखें, एज एन एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। एडजेक्टिव में स्पोकन वर्ड्स कांट बी रिवोक्ड, स्पोकन यहाँ पे जो वर्ड्स हैं स्पोकन, ठीक है। तो ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। विद द ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव टू फॉर्म द परफेक्ट एस्पेक्ट, ठीक है। ये जो है थर्ड, क्योंकि आपको पता है जो परफेक्ट टेंस है उसमें हैज़, हैव, हैड, तो उसमें यूज़ होना ही होता है। तो उस वक़्त हमारे पास जो होते हैं ये यूज़ होते हैं। व्हेन आई केम ही हैड लेफ्ट, हैज़, हैव, हैड के साथ ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, विद द वर्ब बी टू फॉर्म द पैसिव, ठीक है। जब भी हम पैसिव बना रहे होते हैं तो आपको पता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी लगती है पैसिव में। तो यहाँ पे दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 1815, वॉज बिल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ट जो है ये मेरे पास क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। टू मेक वन ऑफ द पास्ट फॉर्म फ्रॉम द मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स से हम लोगों ने पास्ट बनाना है। आई शुड हैव फिनिश्ड, ठीक है। ये सारा तीनों जो हैं ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल्स में आएंगे। यूज टू रिप्लेस अ सब्जेक्ट प्लस पैसिव वर्ब कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ही एंटर्ड अकम्पनीड बाय हर डॉटर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो है यूज्ड आफ्टर वांट, हैव, लाइक प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे भी वर्ड्स होते हैं यूज आफ्टर वांट, हैव, लाइक या फिर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसके बाद आई वॉन्ट हिज टेक्स्ट ट्रांसलेटेड बाय नून, ठीक है। तो ये लास्ट कंडीशन भी हमारे पास पूरी होगी। बहुत ही सिंपल, जस्ट कहते हैं कि एक स्लाइड्स का डाटा जो है वो रीड किया है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा डिटेल नहीं की, बस मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर समझ आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ बेसिक किस लेवल पे आप रट्टा लगा लें। तो जैसे जैसे हम एडवांस की तरफ जाएंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाएंगी उसके। और नेक्स्ट क्लास में आपसे ये कहूँगी कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन जो है वो प्रेस कर दें, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर दें। बेल का आइकन लाजमी प्रेस करना है ताकि जब भी मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड करूँगी जो कि होगी क्लास 19 आई थिंक, और वो होगी अबाउट एडवर्ब्स। अब मैं बहुत जल्दी जो है ना एक दो वीडियोस में बस मेन कॉन्सेप्ट करके अब मेरा दिल है कि हम लोग टेंसेस स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस हो गई हैं अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक्स पे बहुत हो गई हैं, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग अब मतलब इतना तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अगर आपने मेरे पिछले सारे लेक्चर्स देखे हैं तो इतना तो हो ही गया होगा कि कम से कम मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई आपके सामने किसी पार्ट ऑफ स्पीच का नाम लेता है तो आप लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ ज़रूर आ गया होगा कि जो कि आप बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ पहले मुझे नहीं पता थी लेकिन अब मुझे पता है। तो यही चीज़ बस मैं चाहती थी, थोड़ा आपको पता हो, बाकी हम टेंसेस में क्लियर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना है ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, हमारे स्टूडेंट्स बढ़ें। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।